हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो ये ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे ससुराल से। जो मेरा ससुराल का घर है ये उसका आंगन है और मैं यहाँ पर अभी बैठी हुई हूँ। खाना वाना सब बन गया है। तो अभी दिन में हम लोग ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया था यहाँ पर। और मैं आपको दिखाती हूँ कि गांव के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये पीछे के जो हमारे कमरे हैं वो मिट्टी के हैं और ये ही मतलब हम लोगों के हैं। और ये इधर भी अभी बारिश स्टार्ट हो गई थी और ये आगे वाले रूम्स हैं। और ये जो लड़की है ये मेरी देवरानी की लड़की है। तो यहाँ पर हनु और इन दोनों की मस्ती चल रही थी। तो ये बेड पर कूद के और जो है अपना खेल रहे थे कुछ यहाँ पर। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी तो मैं हनु को दिखा रही हूँ कि देख कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ पर हम मतलब खाना बना रहे हैं, तो मैं तो बैठी हूँ और मेरी जो देवरानी है वो बना रही है। ये तो इवनिंग का टाइम है, मतलब इवनिंग के टाइम पे हम बातें कर रहे थे और खाना बना रहे थे। लेकिन ये जो है ये मॉर्निंग का है। और अभी यहाँ पर आज मैं खाना बना रही हूँ सुबह। और हमारे मतलब जो ससुराल है वहाँ पर घूंघट भी निकालना पड़ता है क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। और आपको तो पता ही होगा कि राजस्थान में घूंघट वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा निकाला जाता है और पल्लू भी लिया जाता है। तो इस वजह से मतलब मुझे ऐसे ही इस तरीके से रहना पड़ता है अगर मैं ससुराल में होती हूँ तो। और मतलब कंटिन्यू साड़ी ही पहननी पड़ती है। और हमारे यहाँ पर खाना भी चूल्हे पे ही बनता है। तो ये हनु से मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करवाया था क्योंकि मैं आपको अपने ससुराल का मतलब थोड़ा बहुत व्यू आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए। तो मेरा यहाँ पर रहने का तरीका और मतलब जो ससुराल में रहने का तरीका बहुत अलग है क्योंकि वहाँ पर अलग रूल और रेगुलेशन चलते हैं। तो फिर उसी हिसाब से बहुओं को फॉलो करना होता है। और यहाँ पर बहुत ही तेज़ बारिश आ रही थी तो हनु और इसके पापा दोनों बारिश में नहाने लग गए थे। और ये देखिए ऊपर जो चूल्हे पे खाना बना, इस वजह से यहाँ का कुछ मतलब बनाया जाता है ऊपर ऐसे मतलब छत वगैरह रखने के लिए। और इससे ना मतलब ये चूल्हे का जो होता है उसकी वजह से वो हो गया है काला। तो ये नेक्स्ट डे है, तभी मैं यहाँ पर रोटी बन रही हूँ। तो यहाँ पर ससुराल हम 5 सितंबर को गए थे और 8 सितंबर को मतलब शाम को रात तक वापस आ गई थी मैं अपने घर, जहाँ पर मैं अभी करंट में रहती हूँ। तो यहाँ पर मतलब मैंने जैसा आपको बताया कंटिन्यू साड़ी ही पहननी पड़ती है, तो साड़ी में ही सब काम करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ अपने घर आ गई थी। उसके बाद भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड किया था क्योंकि उस टाइम तक तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे जाना पड़ जाएगा अचानक से, कि मेरी दादी की डेथ हो जाएगी। मतलब वो बीमार थी थोड़ी पर इतनी भी नहीं थी कि हाँ उसकी डेथ हो जाए, ऐसा मतलब किसी ने सोचा नहीं था। तो फिर आने के बाद ये 9 सितंबर का है, तो मैंने वही अपना दिन भर का रूटीन फॉलो किया। लेकिन फिर शाम को ही फ़ोन आया था तभी मैं निकली थी यहाँ से। तो इस टाइम पे तो मुझे मतलब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैं सोच रही थी कि मिल के आ जाऊँ एक बार, यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि बीमार है तो मैं मिल के आ जाती हूँ। बट मिलने जाना भी नहीं हो रहा था क्योंकि हनु की कोई छुट्टियाँ ही नहीं आ रही थी इस वजह से। तो ऐसा ही है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते नहीं हैं वही हमारे साथ हो जाता है। और मतलब अभी 2-3 दिन से तो मैंने स्टडी वैसे ही नहीं की थी। और इसके बाद तो जो मेरी स्टडी बंद हुई ना इस सितंबर मंथ में, इस दिन के बाद से, तो मतलब मेरी स्टडी बिल्कुल हो ही नहीं पाई। मतलब मैंने बुक भी उठाकर नहीं देखी, ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी। बट उस
टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी यार, क्योंकि मेहमान इतने थे ना वहाँ पर, तो मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकती थी। और ऐसे माहौल में किसकी पढ़ाई होती है जहाँ पर मतलब रोना धोना ये सब चल रहा हो। तो मतलब हमारे जो इधर से बिलोंग करता है राजस्थान से, उसको पता होगा कि इस टाइम पे घर में कितना कुछ रहता है। सिटियों में तो इतना पता भी नहीं चलता है कि किसी के घर में क्या हुआ है। गाँव वगैरह में बहुत ज़्यादा इतना गम है दुनिया में, इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तन कोई छूता नहीं, चेतन निकल जा